वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, लेकिन मंडे का एनालिसिस देखने से पहले फ्राइडे का दिन देख लेते कि हमने क्या एनालिसिस किया था। क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर आ रहा था, इतने दिनों के बाद फ्राइडे का दिन आपको यहाँ पे ऐसी सेलिंग देखने को मिली है। बहुत दिनों से ये देखने को नहीं मिले हमें, और ऐसी सेलिंग तो देखने को मिली है और प्रॉफिट भी वैसा ही बड़ा बना है। क्योंकि एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा होगा फ्राइडे के लिए जो मैंने आपको दिया था और आपने उस चीज़ को फॉलो किया होगा तो बड़ा प्रॉफिट बना होगा। क्योंकि मैंने क्लियरली आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर ओपन होकर 600 के नीचे आके क्लोज होगा, और क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है और नीचे आता है, और ये 750 लेवल मार्क भी करके दी थी कि 750 लेवल के नीचे आके सस्टेन करके अगर कोई ब्रेकडाउन बनाता है तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो ये एंट्री कहाँ हुई देखिए, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन किया, कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे 24,750 के पास से ही, मतलब इससे नीचे से ही यहाँ पे ब्रेकडाउन बना। यहाँ बनी हमारी एंट्री ब्रेकडाउन पे। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट क्या था, पहला 24,640 का एक टारगेट था और 24,500, और ये 640 भी यहाँ पे हमें मिल गया और 500 भी यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिख रहा है। मार्केट उसी के आसपास आया है, राइट। तो बड़े टारगेट्स मिले। 500 से 750 आप देखो कितना है, 250 पॉइंट का मूव है। ठीक है, आपने से इसमें 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी अगर निकाले बहुत है। लेकिन देखिए एनालिसिस के हिसाब से अगर आपने ट्रेड किया होगा तो बहुत क्रिस्टल क्लियर ट्रेड था। मैंने आपको वही चीज़ बताई थी कि मार्केट में भले ही यहाँ से बुलिश मूव आके मार्केट 24,600 के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन वीकली कैंडल, क्या कहा था मैंने कि वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आज का दिन मतलब फ्राइडे का दिन इसके ऊपर ही क्लोज होता तो वीकली कैंडल क्या होती, 600 के ऊपर क्लोज, तो बायर्स एक्टिवेट होते अगले हफ्ते के लिए भी। लेकिन अगर सेलर्स को यहाँ पे नहीं जाने देना है, ऊपर मार्केट को गिराना है, तो आज का दिन ही उनके लिए लास्ट डे था। क्योंकि वीकली क्लोजिंग कब होती है, फ्राइडे के दिन ही वीकली कैंडल क्लोज होती है ना। इसीलिए आज का दिन देखिए पूरा नीचे ला के क्लोज कर दिया है। मार्केट को ऊपर ओपन हुआ फिर भी सेलर्स ने नीचे लेके आए। तो ये जो होते हैं ना छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं प्राइस एक्शन के, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है। मतलब प्राइस एक्शन का अगर बिहेवियर आप समझने लगोगे ना, सीखने लगोगे, तो आपको ये चीज़ें समझने लगी कि कौन से दिन क्या हो सकता है, कब सेलर मार्केट को ऊपर ओपन करके नीचे ला सकते हैं और कहाँ एंट्री बन सकती है। कौन बताएगा आपको, प्राइस एक्शन बताएगा। ठीक है, और वही रीड करना आपको सीखना है कि बिहेवियर कैसा है। क्योंकि प्राइस, हर एक जो इंसान होता है आपको पता है, हर एक का एक नेचर होता है कि वो कौन सी कंडीशन में क्या करता है, उसका क्या बिहेवियर होता है। वैसे ही मार्केट का चार्ट का जो बिहेवियर होता है ना, उसे ही प्राइस एक्शन कहते हैं। और आप प्राइस एक्शन रीड करना सीख गए मतलब मार्केट का नेचर, मार्केट का बिहेवियर समझना सीख गए। और एक बार आप किसी का बिहेवियर समझना सीख गए तो आप खुद समझ जाओगे कि वो अगला मूव उसका क्या हो सकता है, मतलब इस कंडीशन में वो क्या कर सकता है ना। आपको पता होता है कोई इंसान है, ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है, अब अगर आपने उसको कुछ कह दिया तो आपको पता है ये क्या करेगा रिएक्शन। अगर गुस्से वाला होगा तो गुस्सा करेगा, राइट। अगर अच्छा इंसान होगा तो नहीं करेगा। तो वैसे ही मार्केट का नेचर होता है कि अब मार्केट टॉप पे है, ऐसे में प्राइस एक्शन का मतलब मार्केट का बिहेवियर क्या है आपको समझना है। वो कैसे समझेगा आप, अगर प्राइस एक्शन समझने के मतलब समझने लगोगे जैसे जैसे, तो आपको वो अगला मूव भी समझ में आएगा। तो इस तरीके से था यहाँ पे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने आज के दिन ये सेलिंग मूव कैच किया कि नहीं। क्योंकि मैसेजेस इतने आए हैं, स्क्रीनशॉट्स इतने हैं प्रॉफिट्स के, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं है व्हाट्सएप, मतलब जिनको नहीं है व्हाट्सएप नंबर नहीं पता या कुछ नहीं, वो कमेंट में ज़रूर बताइए जो लोग नए जुड़े हैं कि आपको इसका बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट में बताइए, सो दैट मेरा यहाँ पे मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं, लोगों को मैं जो सिखा रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही है, मुझे कमेंट से ही पता चलेगा। तो कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक, लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बार डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे क्या बना है देखिए। चलो वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे देखिए कैसी बढ़िया कैंडल बनी है। कंटिन्यू मार्केट ऊपर 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 गया और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। और कहाँ बनी है, 24,600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये कैंडल तो अब बनी है, हम कंटिन्यू 7-8 दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहीं पे अगर शूटिंग स्टार बनी है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जाके अगर कोई बियरिश कैंडल बनी, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस काम करने लगा है। अगर मंडे भी इसके नीचे ही मार्केट सस्टेन करता है तो और नीचे आ सकता है, यहाँ से तेजी से धीरे धीरे वो गिर सकता है, राइट। तो यहीं पे यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी। और डेली चार्ट पे भी देखिए एक बढ़िया कैंडल बनी है। एक यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न है,
मतलब ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद देखिए पूरी की पूरी रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, इनगल्फिंग पैटर्न। तो ये भी एक बियरिश ही पैटर्न है अगर टॉप पे बना है तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, अगर नीचे अगर ओपन होता है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते कि कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए कहीं ना कहीं, ठीक है, नीचे अगर ओपन होता है, नीचे मतलब 600 के या फिर 640 के नीचे ये लेवल पकड़ लीजिए, 24 640 के नीचे नीचे ओपन हो रहा है, मतलब मार्केट बियरिश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस ओपन हुआ आपने पुट ले लिया और आपका प्रॉफिट बन गया, ऐसा नहीं होगा। मार्केट का बिहेवियर समझिए, कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, गिरते हुए आ रहा है, यहाँ ओपन हुआ और आप अगर पुट लोगे तो क्या वो सीधे सीधे ऐसे गिरेगा? नहीं गिरेगा ना, थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, क्योंकि ये जो सेलर्स है थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसे में आपका स्टॉप लॉस जाएगा। इसलिए हमें स्टॉप लॉस जाने का वेट नहीं करना है, हमें वेट करना है सेटअप बनने का। हम क्या करेंगे, अगर फ्लैट या गैप अप हुआ, 640 के नीचे नीचे ओपन होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसके नीचे यही कहीं ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए कंसोलिडेट करते करते और ऐसा कोई ब्रेकडाउन बने, बस हम लेंगे पुट। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट का ही होगा। टारगेट मिनिमम 1:3 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। मैं नीचे के टारगेट भी बताता हूँ आपको, बट हमारा पहला टारगेट 1:3 का रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया कि अगर यहाँ ओपन होके ऊपर जाए या गैप अप होके ऊपर जाए तब की बात है, ठीक है, मतलब करेक्शन करने के बाद। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो क्या करना है, देखिए गैप डाउन भी होता है तो हम पुट ही लेंगे, ध्यान रखना। अब मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसी कैंडल्स बनी है कि यहाँ अब हमें सेलिंग का सोचना है, ना कि बाइंग का, तो हम लेंगे पुट ही। लेकिन कैसे लेंगे कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करे, नीचे ओपन होके भी करेक्शन करे और फिर ब्रेकडाउन दे, या फिर क्या करे, नीचे भी ओपन हो या कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ पे बहुत देर टाइम स्पेंड करे, ऐसा टाइम स्पेंड करे और फिर उसके बाद ब्रेकडाउन बनाए, तो पुट लेंगे। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट। अब सपोर्ट की बात करें, नीचे कहाँ तक आ सकता है, 24,420 का एक सपोर्ट है और 24,280 का, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे 24,420 का एक सपोर्ट है और इसको भी ब्रेक करता है तो 24,280 का सपोर्ट है, ठीक है। तो ये एज ए टारगेट हम इन लेवल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ गया आप कि 24,640 के नीचे नीचे कहीं पे भी मार्केट ओपन हो बियरिश रहेगा। हाँ, एक समय के लिए अगर मार्केट यहाँ के ओपन हो कि इसके ऊपर थोड़ा जाए भी तो चलेगा, हम कॉल नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट वापस आए 640 के नीचे या कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेक डाउन दे, तो हम लेंगे पुट ही। हाँ, एक कंडीशन में कॉल लिया जा सकता है, कब, अगर मार्केट गैप अप होता है और 640 के ऊपर ही ओपन होता है, 640 या 650 के ऊपर ही ओपन होता है, 650 के ऊपर पकड़ लीजिए, ठीक है। 24,650 के ऊपर अगर गैप अप होता है और वो सस्टेन ही कर जाता है, बहुत टाइम उसके ऊपर ही स्पेंड करता है और कोई ब्रेकआउट बनता है तो कॉल लेंगे। लेकिन देखिए सेलिंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनेगी। कॉल साइड की मुझे अभी भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कॉल साइड अगर लेंगे भी तो आप क्या करना, अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हो तो आप 10 या 15 20, अब 20 ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% क्वांटिटी लेना, मतलब 100 में से 20 क्वांटिटी लेना, और पुट लेते हो पूरी 100 ले लेना, ठीक है। इस तरीके से हम 20% क्वांटिटी के साथ काम करेंगे कॉल में। ओके, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया लॉजिक और कैसे क्या चीज़ें करनी है। कभी भी ध्यान रखना सेटअप्स का वेट करना, नहीं तो अब मैंने बोल दिया कि अब मार्केट गिरेगा गिरेगा तो लोग क्या करते हैं ना, ओपन हुआ धड़ल्ले से पुट लेते हैं और मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है तो निकलते जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। वैसा नहीं करना है, पहले आने दो मार्केट को, थोड़ा ऊपर सेटअप बनने दो, फिर प्लान करना, ठीक है। देखिए मार्केट ने ये जो हमने डिस्कस किया था ऊपर ओपन होकर